एस्टिमेट है कि 8.7 मिलियन से ज्यादा जीव प्रजातियां धरती पर रहती हैं, लेकिन शिकार, डिफोरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि आज हर 5 प्रजातियों में से एक खत्म होने वाली हैं। लेकिन कुछ जीव और जानवर ऐसे हैं जिनको विलुप्त मान लिया गया था, वो फिर से वापस आ गए हैं और ये सब उतने फ्रेंडली भी नहीं हैं। यहाँ जानवरों के ऐसे ही 10 अविश्वसनीय केसेस जिन्हें कभी विलुप्त मान लिया गया था, उन्हें कैमरे में कैद किया गया है। नंबर 10, क्यूबन सलिंडन। क्यूबन सलिंडन मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे प्राचीन मैमल्स में से एक माना जाता है और ये बात इसकी विशेषता से साबित होती है। इस 30 सेंटीमीटर लंबे निशाचर मैमल के शुरुआती फॉसिल से लगता है कि ये एक एंट ईटर है या पिनोसियो से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में एक हेजहॉग या छछूंदर का करीबी था। ऐसे तो देख के ये प्यारा लगता है, लेकिन भाइयों, अपने शिकार को वश में करने के लिए ये विषैले बाइट का इस्तेमाल करता था, लेकिन जहरीला होने के बावजूद ये बच नहीं सका। डिफोरेस्टेशन, घर का खत्म होना और बड़ी जंगली बिल्लियों, चूहों और कुत्तों के हमलों से ये बच नहीं पाया। धीरे धीरे सेलिंडन दिखना बंद हो गए। साल 1970 तक कई लोग ये मानने लगे थे कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई है, लेकिन एक दशक की गहन खोज के बाद क्यूबा का इकोलॉजी इंस्टीट्यूट इस जीव का फोटो खींचने में सफल हो गया। फोटो से साबित हुआ कि न सिर्फ क्यूबन सलिंडन जिंदा था, बल्कि बाइट भी कर रहा था। गहन परीक्षण से ये भी पता चलता है कि पिछले 76 मिलियन वर्ष में ये जीव बिल्कुल भी नहीं बदला। नंबर 9, फर्नांडीना आइलैंड कछुआ। या तो आप बहुत कठोर होंगे या फिर बेवकूफ जो कि एक एक्टिव वोल्केनो को अपना घर बनाएंगे, लेकिन हजारों सालों से फर्नांडीना आइलैंड के कछुओं ने यही किया है। 100 साल पहले आखिरी बार देखे गए थे। ये विशाल आर्म्ड रेप्टाइल 200 साल तक जी सकते थे। इनका भार 417 किलोग्राम तक हो सकता था, जो लगभग 6 फुल बियर केक के बराबर होगा। ये कछुए तीसरे सबसे बड़े गालापागोस द्वीप पर बस गए, जो दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक, ला कुम्ब्रे का भी घर था। ये ठीक से पता नहीं है कि कैसे ये खत्म हो गए, लेकिन हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मूलतः इस प्रजाति की पहचान 1906 के एक एक्सपीडिशन में हुई थी, जब एक अकेला नर पाया गया था। ये एक अविश्वसनीय खोज थी जिसे उन्होंने तब मार डाला। ये सच है कि असल में उस एक्सपीडिशन के क्रू ने साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर वहां हर एक कछुए को मार डाला। भविष्य के वैज्ञानिक खुद को इस बात के लिए कोसने लगे क्योंकि 100 से अधिक वर्षों तक इस रेयर रेप्टाइल को कभी नहीं देखा गया। लेकिन फिर फरवरी 2019 में आशा जगी। गैलापागोस नेशनल पार्क के रेंजर वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फरेट गैलांटे के नेतृत्व में एनिमल प्लेनेट के लिए एक्सटिंक्ट आर अलाइव फिल्म बना रहे थे। उन्होंने कैमरा में एक अकेली मादा कछुआ को कैद किया जिसकी उम्र 100 साल से अधिक है। अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हुए उन्होंने उसे एक सुरक्षित ब्रीडिंग फैसिलिटी में रखा है। आइलैंड पर कुछ चिन्ह मिले हैं जो और कछुओं के होने की ओर इशारा करते हैं। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई नाइट पैरट। ऑस्ट्रेलियाई नाइट पैरट को रिकॉर्डेड हिस्ट्री में केवल कुछ ही बार मेंशन किया गया है। ये रात के समय में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में घूमता है और ना उड़ पाने के बावजूद ये अन्य पैरट के साथ समान शारीरिक लक्षण शेयर करता है। लेकिन आखिरी जीवित पैरट सन 1912 में अचानक बिना कोई सुराग के गायब हो गया। फिर अचानक 2013 में फोटोग्राफर और इकोलॉजिस्ट जॉन यंग ने सबसे पहले इस समझ से परे पक्षी का फोटो खींचा और साथ में ध्यानपूर्वक इनके घोंसले को भी डॉक्यूमेंट किया। ये पहला प्रमाण था कि ये पक्षी एक सेंचुरी से भी अधिक समय से भी अस्तित्व में था। इस बात से प्रेरित होकर अन्य इकोलॉजिस्ट भी इन अविश्वसनीय रेयर बर्ड्स के फुटेज के लिए और प्रयास करने लगे। लेकिन मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी के एक विशेषज्ञ पैनल के अनुसार यंग ने इस पक्षी के मिलने की फर्जी कहानी बनाई थी। आरोप लगाए गए कि यंग ने कॉल रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी की और फर्जी पंख लगाए। यहाँ तक कि खोज को प्रभावशाली बनाने के लिए नकली घोंसला और अंडे भी बनाए। यंग के इस फर्जी काम से लगता है कि उनके लिए सिर्फ एक विलुप्त जानवर को खोजना ही काफी नहीं था। इससे पहले भी यंग पर पक्षियों की तस्वीरों में हेराफेरी करने के आरोप लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। नंबर 7, द टेरर स्किंक। टेरर स्किंक, जैसा कि नाम में ही टेरर है, उसको 1872 में खोजा गया था, जब इसका केवल एक ही स्पेसिमेन न्यू कैलेडोनिया से मिला था। शुरू में इसको बुकार्टस टेरिफिक स्किंक नाम दिया गया था। ये 50 सेंटीमीटर से अधिक लंबा बताया जाता है। इसके लंबे घुमावदार इंटीरियर टीथ इसे अन्य छिपकलियों का एक बेजोड़ शिकारी बनाता था। इसी वजह से इसका नाम बदलकर टेरर स्किंक हो गया।
सन 1872 के बाद कई और न्यू कैलेडोनिया के एक्सप्लोरेशन हुए, लेकिन द्वीप पर कोई और टेरर स्किंक रिपोर्ट नहीं किया गया। दी फर्नांडीना कछुओं के समान ही ये अपनी प्रजाति का आखिरी जीव होगा जो एक अभियान दल द्वारा खत्म कर दिया गया होगा। सौभाग्य से कुछ रियल साइंटिस्ट ने 2003 में इसी द्वीप पर अपने अभियान के दौरान अचानक टेरर स्किंक की खोज की। इन लोगों ने अच्छे साइंटिस्ट होने के सबूत देते हुए इसको मारा नहीं। ये लोग कई बार द्वीप पर आए इन टेरर स्किंक्स पर अपना अध्ययन करने के लिए। अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला कि ये भयानक दिखने वाले रेप्टाइल अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और संख्या में कम होने के बावजूद अपने इकोसिस्टम में शीर्ष शिकारियों में से थे। इतना ही नहीं, जंगल में इनको सिर्फ 7 बार ही देखा गया। नंबर 6, न्यू गिनी वाइल्ड सिंगिंग डॉग। इस जीव ने दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट को डिबेट करने पर मजबूर कर दिया। इस प्रजाति के बारे में यूं तो बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन इसकी खोज 100 साल पहले पापा न्यू गिनी के स्टार माउंटेन रीजन में हुई थी। इस जीव को जब कलेक्ट किया गया उस वक्त वो ग्रे वुल्फ से मिलती जुलती प्रजाति थी, लेकिन ये मशहूर थे अपने असामान्य लचीलेपन के लिए जो इन्हें बाकी कुत्तों की प्रजातियों से अलग कूदने और चढ़ाई करने के लिए सक्षम बनाता था। हालांकि जो वास्तव में इन्हें बाकियों से बात अलग बनाती थी वो इनका डरावना पर मधुर पुकार था। लेकिन इनका दिखना कम होता गया, ना सिर्फ इसलिए कि इनका घर धरती के सबसे गीले जगहों में से एक माना जाता था, बल्कि ये भी पॉसिबल था कि इस जगह में बढ़ते जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सुरीले कुत्तों का भी सफाया हो गया हो। लगभग 23 से अधिक सालों तक इनकी कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन 2012 में टॉम हैविट द्वारा स्टार माउंटेन में ट्रैकिंग के दौरान अनजाने में खींची तस्वीर सामने आई जिसमें एक अकेला सिंगिंग डॉग नजर आता है। वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली कि ये प्रजाति अभी भी जंगल में जिंदा रह सकती है, लेकिन इसकी सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है। नंबर 5, पांडिचेरी शार्क। अविश्वसनीय रूप से ये एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में माना जाता था कि ये सिर्फ अपने हैबिटेट में पनपती थी। शार्क प्रजातियों के अन्य प्रकार की तुलना में एक छोटी शार्क पांडिचेरी शार्क को पहली बार 1840 के आसपास खोजा गया था। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उनकी गोलाकार आंखें निकटेटिंग मेम्ब्रेन से लैस थीं, जो कृष्ण दृष्टि बनाए रखने के लिए तीसरी पलक के रूप में काम करती थीं। इस वजह से ये हिंद प्रशांत महासागर में एक आइडियल किलिंग मशीन बन गई। हालांकि इसके छोटे आकार ने इसे एक आसान शिकार बना दिया था मनुष्य के लिए। बिना किसी रोक टोक के उनका शिकार किया गया, लेकिन 40 से अधिक वर्षों तक पांडिचेरी शार्क को नहीं देखा गया और वैज्ञानिकों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि फिर कभी इसे खुले समुद्र में देखा जाएगा। लेकिन सौभाग्य से जुलाई 2019 में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फॉरेस्ट गैलांटे ने शार्क को खोजने और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एक अभियान शुरू किया। 3 साल के गहन रिसर्च के बाद गैलांटे की मेहनत रंग लाई। जिसे लोग आखिरी जिंदा पांडिचेरी शार्क मान रहे थे वो पाई गई। ये एक मौत को मात देने वाली यात्रा थी जिसने इस फुटेज को और भी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बना दिया। नंबर 4, ज़ंज़ीबार तेंदुआ। ये विश्वास करना कठिन है कि एक शीर्ष शिकारी तेजी से शिकार बन सकता है, लेकिन पौराणिक ज़ंज़ीबार तेंदुए के साथ ऐसा ही हुआ। सन 1758 में ज़ांज़ीबार तस्मानिया की द्वीप पर जब इसकी खोज हुई तो इसे एपेक्स प्रेडेटर के रूप में लेबल किया गया। इसके रोसेट स्पॉटेड फर ज़ांज़ीबार के सूखे पत्तों के बीच मिल जाते हैं जो इसे तेज शिकारी बनाते हैं। अधिकांश बिल्लियों की तरह इसके शक्तिशाली जबड़े और पंजों ने इसे एक खूंखार कार्निवोर बना दिया। लेकिन द्वीप के लोकल लोगों के बीच गलत अफवाहों ने इस खतरनाक धारणा को जन्म दिया कि इन तेंदुओं को चुड़ैल रखती हैं। सन 1964 की ज़ंज़ीबार क्रांति के दौरान जादू टोना के खिलाफ और तेंदुआ हत्या का एक संयुक्त अभियान चला। इस कारण खूब शिकार हुआ और इनकी आबादी घटती चली गई। 1990 के दशक के मध्य तक अधिकारियों ने उम्मीद छोड़ते हुए इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया। लेकिन फिर हमारे हीरो फॉरेस्ट गैलांटी की एंट्री होती है। गैलांटी की टीम ने यह साबित करने के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। पूरे द्वीप में सभी संभावित वाइल्ड लाइफ के फुटेज को कैप्चर करने के लिए ट्रिप कैमरा डिवाइस लगाए। 2 सप्ताह के फुटेज का विश्लेषण करते हुए गैलांटी ने आखिरकार इस तेंदुए का एकमात्र जीवित फोटोग्राफिक सबूत हासिल कर लिया। वीडियो के क्लोज अध्ययन से पता चलता है कि ये बिल्ली एक औसत अफ्रीकी तेंदुए से छोटी है जो कि ज़ांज़ीबार तेंदुए थे।
नंबर 3, रियो अपोरिस काइमन। इस रहस्यमय मगरमच्छ प्रजाति के बारे में बहुत सी चीजें अज्ञात हैं और इस वजह से ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि ये कभी पाया गया था। इसे जाना जाता था इसके सामान्य से ज्यादा लंबे और पतले सिर की वजह से, और साथ ही इसकी पीली खाल इसे बाकी सभी मगरमच्छों से अलग बनाती थी। लेकिन इसके अलावा इस जानवर के बारे में कोई और जानकारी मौजूद नहीं थी, ना कोई तस्वीर, ना कोई वास्तविक विवरण। ये भी नहीं पता है कि वे कितने समय तक जीवित रहे। इसलिए 1980 में जब कई वर्षों तक उन्हें देखे जाने के कोई भी सबूत नहीं मिले तो डर बढ़ने लगा कि कोलंबियाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चल रहे गोरिल्ला युद्ध से इनकी आबादी प्रभावित हो सकती है। सालों तक ना देखे जाने के कारण रियो अपापोरिस को कई अधिकारियों द्वारा विलुप्त जानवरों की सूची में डाल दिया गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा हीरो फॉरेस्ट गैलांटे एक बार फिर अपनी टीम के साथ पूरी मशक्कत लगाकर इस जीव की खोज में लग गए। दिसंबर 2019 में वर्षों की रिसर्च और प्लानिंग के बाद गैलांटे की टीम ने इस मगरमच्छ के जीवित रहने के संकेत की खोज में कई सप्ताह बिता दिए और हार मानने के ठीक पहले गैलांटे वास्तव में एक जीवित नमूने को पकड़ लेते हैं जिसे बाद में छोड़ दिया गया था, और इस तरह उन्होंने इस विलुप्त माने गए जीव के एकमात्र फुटेज को हासिल कर लिया। नंबर 2, वोंडिवोई कंगारू। वे मार्सुपियल जो जमीन पर उछल उछल कर चलते हैं, है ना? गलत। ये नायाब वोंडिवोई पेड़ों पर रहने वाला कंगारू है जिसे आखिरी बार 1928 में वेस्ट पापुआ न्यू गिनी के सुनसान माउंटेन रेंज में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट मेयर ने देखा था। जी हाँ, आपने सही समझा, उसको मार दिया। जैसा कि इस ड्राइंग में देख सकते हैं, इस विचित्र गिलहरी जैसे कंगारू के रोए सुनहरे लाल रंग के थे। इसके कई फीचर्स कंगारू से मिलते जुलते थे, जैसे कि दमदार पिछली टांगे, बड़े बड़े पंजे और एक मजबूत पूंछ। लोकल लोग इसके घर के आसपास कम जाते थे क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी इलाका था। कम से कम देखे जाने और अपने ज्ञात आवाज से गायब होने के कारण ये 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज की सूची में आ गया था। ये तो थी अब तक की कहानी। सन 2018 में अविश्वसनीय रूप से बॉटनिस्ट माइकल स्मिथ ने इसकी फोटो खींची। ये 7000 फीट ऊपर घने बांस के जंगल में देखा गया। ये तो लुका छिपी चैंपियन निकला यार। नंबर 1, सिल्वर बैग्ड शेवरोटेन। इस जानवर को माउस डियर के नाम से भी जाना जाता है। जब आप हिरण के बारे में सोचते हैं तो आप क्या इमेजिन करते हैं? कुछ आकर्षक, सुंदर, पर अगर खरगोश के आकार का हिरण हो तो? अपने थुथुन की नोक से लेकर तुलनात्मक रूप से छोटे खुरों तक ये टखने जितने ऊंचे जीव पिंड के आकार के हिरण लगते हैं। वे औसत हिरण से 2/3 आकार के होते हैं जिनका वजन लगभग 5 पाउंड होता है। इनका जंगल के परिवेश में कभी भी कोई भी फोटो नहीं लिया जा सका। उनकी जानकारी कैसे मिली? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। 5 जानवर जो पाए गए थे वे 1910 के वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन के दौरान मारे गए थे, लेकिन वियतनाम में डिफोरेस्टेशन के कारण प्राकृतिक आवास की घटना और शिकार की वजह से लगभग 110 वर्षों तक इस दुर्लभ प्रजाति का कोई ठिकाना ना दिखाई दिया। लेकिन फिर कुछ अकल्पनीय हुआ। नवंबर 2019 में एक शोध दल कैमरा ट्रैप तकनीक का उपयोग करके इस अविश्वसनीय जानवर की पहली लाइव तस्वीरें लेने में सफल हुआ। तस्वीरों में देखा गया कि कम से कम 2 हिरण वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन इस डर से कि ये रिडिस्कवरी कहीं उत्साही शिकारियों को वापस न ले आए, उनके सटीक ठिकाने या अनुमानित शेष संख्या के बारे में कोई डेटा जारी नहीं किया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये माउस हिरण की आखिरी तस्वीरें हैं जो हम देखेंगे? तो आप किस विलुप्त जानवर की कैमरा फुटेज को देखना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।